इतने खूबसूरत और आलीशान ताज महल के बंद दरवाजों के पीछे आखिर वो कौन से राज छुपे हैं जिनका किसी को मालूम नहीं। और आज से कई सौ साल पहले जब आजकल के दौर के जदीद आलात भी मौजूद नहीं थे, तो आखिर किस तरह से इस वक्त के मजदूरों ने इतने आलीशान ताज महल का डोम बनाया? और क्या वाकई ही में शाहजहां ने इन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने इस ताज महल को बनाया? ये और ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज से तकरीबन 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये आलीशान बिल्डिंग दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पूरे 22 साल तक लगभग 20,000 मजदूरों ने रात दिन लगाकर ये ताजमहल बनाया। ये ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अजीम कारनामा है, क्योंकि ये ताजमहल दिन के मुख्तलिफ औकात में अपना रंग बदलता रहता है। सूरज निकलने से पहले ताजमहल पर लगाए गए मार्बल काले रंग का शेड देते हैं। सूरज निकलने के बाद ये ताजमहल पिंक कलर का दिखाई देता है, जबकि दिन के वक्त ताजमहल की खूबसूरती अपने अरूज पर होती है और ये व्हाइट कलर का नजर आता है, बिल्कुल मोतियों की तरह। और सनसेट के बाद ये पूरी बिल्डिंग बिल्कुल गोल्डन नजर आती है। ये अनमोल बिल्डिंग मुगल दौर के आर्किटेक्चर का एक ऐसा कारनामा है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर कैसे इतनी अजीम बिल्डिंग को आज से 400 साल पहले बनाया गया। मुगल दौर के इंजीनियर्स ने ताजमहल को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाए तो ये बिल्डिंग बड़ी लगती है, मगर करीब आने पर इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके साथ इस ताजमहल के गिर्द मौजूद ये 4 मीनार बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाए गए, बल्कि इनको तिरछा बनाया गया है कि अगर अर्थक्वेक के नतीजे में ये मीनार गिरते हैं तो इससे इस ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। मगर सवाल यह है कि आखिर वो कौन से ऐसे राज हैं जिनके लिए ताजमहल की इतनी हिफाजत की जा रही है? दोस्तों, मुगल एम्पायर के बादशाह शाहजहां ने ये ताजमहल अपनी बीवी मुमताज के लिए बनवाया था। जब शाहजहां ने अपना तख्त संभाला तो अमूर सल्तनत में इसके सारे इम्पोर्टेंट फैसलों में इसकी बीवी मुमताज इसका बराबर का साथ देती थी। ऐसा कोई भी फैसला ना होता था जिसमें बेगम मुमताज शाहजहां को मशवरा ना देती हो। वैसे तो शाहजहां को अपनी जिंदगी में बहुत सी फतवात नसीब हुई और तख्त पर बैठने के बाद भी शाहजहां यूं ही फतवात पर फतवात हासिल करके पूरी दुनिया को फतह करता जा रहा था। वक्त बहुत खुशी से गुजर रहा था कि 17 जून 1631 को शाहजहां को खबर मिलती है कि इनकी बीवी इस दुनिया से चल बसी। इस खबर ने तो शाहजहां की दुनिया ही खत्म कर दी थी। कहा जाता है कि इस खबर के 8 दिन तक शाहजहां ने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बल्कि शाहजहां की जिंदगी तो जैसे इस खबर से काले अंधेरों में गिर गई थी। कहा जाता है कि मुमताज बेगम की ख्वाहिश थी कि इसके मरने के बाद इसका बहुत आलीशान मकबरा बनाया जाए, और इस ही ख्वाहिश की तकमील के लिए शाहजहां ने मुगल सल्तनत के खजानों के मुंह खोल दिए थे। 20,000 से जायद वर्कर्स और माहिर कारीगर पूरी दुनिया से इस ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए आगरा बुलवाए गए थे, क्योंकि मुमताज बेगम की कब्र यमुना रिवर के करीब थी और इसलिए यमुना रिवर के करीब ही एक आलीशान बिल्डिंग को बनाना कोई आसान बात ना थी। और क्योंकि दरिया के करीब की जमीन काफी नरम होती है, इसलिए यह खतरा था कि अगर ताजमहल को इस दरिया के करीब बनाया गया तो वक्त के साथ साथ इस दरिया का पानी ताजमहल को भी अपने साथ बहा ले जाएगा। और इस मसले से निपटने के लिए भी मुगल इंजीनियर्स ने हल निकाल लिया था। उन्होंने इस जगह पर जहां ताजमहल बनाना था वहां कुआं खोदकर इस कुएं में पत्थर भरवा दिए, और इस तरह मुगल इंजीनियर्स ने ताजमहल की फाउंडेशन को मजबूत किया और यूं फिर इन मजबूत बुनियादों पर ताजमहल बनाया गया। ताजमहल की बनावट के लिए आगरा से 400 किलोमीटर दूर वाक़े राजस्थान से मार्बल मंगवाया गया, क्योंकि वहाँ का मार्बल पूरी दुनिया का सबसे नफीस मार्बल माना जाता था और ये मार्बल 10,000 हाथियों की मदद से आगरा पहुंचाया जाता था। इसी के साथ इस जमाने में ताजमहल का ये डोम बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इस वक्त तक डोम को स्टील से बनाने का कोई तस्वुर न था। तो इस वक्त के मुगल इंजीनियर्स ने इस डोम को बनाने के लिए जो कैलकुलेशन की थी वो एकदम परफेक्ट थी, और उस वक्त उस डोम को मुगल मजदूरों ने पत्थरों की मदद से बनाया। इसके साथ साथ ताजमहल की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने के लिए इसको दुनिया भर से मंगवाए गए निहायत कीमती और खूबसूरत स्टोन से सजाया गया, जिसमें रूबी, जुमुर्द, अकीक, फिरोजा और दूसरे कीमती पत्थर शामिल हैं। और इन पत्थरों को जिस तरीके से मार्बल के अंदर तलाश करके लगाया गया था, इस तरीके को पेटीरा ड्यूरा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो इतना खूबसूरत ताजमहल आप देख रहे हैं,
اس کو بنانے کا سارا کریڈٹ اس وقت کے چیف آرکیٹیکٹ مشتاق احمد لوہاری کو جاتا ہے، اور اس تاج محل کی وائٹ ماربل پر یہ جو خوبصورت کیلیگرافی ہے یہ استاد عبدالحق شیرازی نے کی تھی، جو کہ اس وقت کے کافی رینون کیلیگرافر تھے۔ اسی کے ساتھ تاج محل کے بارے میں ایک اور کانسپرنسی یہ ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ شاہ جہاں نے ان 20,000 ورکرز کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے یہ تاج محل بنایا، اور اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ایسا خوبصورت عجوبہ نہ بنا پائیں۔ اب اگر تاج محل کے بند دروازوں اور ان کے پیچھے چھپے رازوں کے بارے میں بات کریں تو بی جے پی کے پولیٹیشین رنجیش سنگھ نے انڈیا کے الہ آباد ہائی کورٹ میں تاج محل کے بند دروازوں کے لیے پیٹیشن فائل کی تھی کہ ان بند دروازوں کو کھولنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں کافی رومرز ہیں کہ ان بند دروازوں کے پیچھے ممتاز محل کی اصل قبر ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان دروازوں میں بتوں کی مورتیاں اور مندر ہیں، مگر الہ آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا، اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اس تمام واقعے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ 22 دروازے اصل میں 22 کمرے نہیں بلکہ یہی کوریڈور ہے جس کے 22 دروازے ہیں، اور یہ اس لیے بند کیے گئے ہیں تاکہ اس تاج محل جیسے پریشیس مونومنٹ کو پریزرو کیا جا سکے، کیونکہ اگر ان دروازوں کو عام پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تو لوگ وہاں پر رش بنا کر اس جگہ کو خراب کر دیں گے۔ مگر ASI کی اس ایکسپلینیشن سے بھی لوگوں کی جب کوئی تسلی نہ ملی تو آخر کار ASI کے آفیسر نے ان دروازوں کے اندر کی پکچرز لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور یہ ہے ان دروازوں کی تصویریں جن کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنائی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو تک